राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चोरी की घटना दिल चीरने वाली है। गिनती करते समय चढ़ावा की चोरी महापाप है। कुछ लोगों ने यह महापाप किया है। चोरी की घटना से आहत, दुखी एवं लज्जित हूं। ये बयान गोविंद देव गिरी का सामने आया है, जिन्होंने राम मंदिर की घटना से खुद को आहत होने की बात बताई है। साथ ही ये भी कहा कि दिल चीरने वाली घटना है। जिस तरीके की घटना हुई है, ये महापाप है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जिस तरीके से पूरी जांच चल रही है और जिन जिन लोगों के इसमें नाम सामने आए हैं, उसके बाद अब गोविंद देव गिरी महाराज का बयान सामने आया है। कोषाध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा है कि गिनती चोरी करते समय जिस तरीके का चढ़ावा चोरी हुआ है, ये महापाप है और कुछ लोगों ने महापाप किया है और इस चोरी की घटना से वे बेहद आहत और दुखी हैं और साथ ही साथ लज्जित भी। ये उन्होंने अपने बयान में कहा। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार जारी है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट अब कुछ दिन में आने वाली है और जिस तरीके से जांच चल रही है, उसमें 8 लोगों का नाम सामने आया। वो 8 लोग इस वक्त जेल में हैं और लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। 5 लोगों से पुलिस ने खास पूछताछ की है और इन लोगों से अब लगातार कड़ियां जोड़ते हुए सच तक आगे पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि किसने इस पूरे चढ़ावा चोरी की शुरुआत की, किसका ये पूरा प्लान था, कौन इसका मेन कैरेक्टर है। इसकी जांच लगातार पुलिस कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में कल जो बैठक होने वाली है राम मंदिर ट्रस्ट की, वो बैठक भी, उस पर भी नजर रहने वाली है। कल 6 जुलाई यानी कि सोमवार को 3 बजे बैठक होगी और उस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खासतौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा था, उस पर भी फैसला लिया जा सकता है और इसके साथ साथ उस पूरे मामले में राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ भी नियुक्त किया जा सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर अब कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोषाध्यक्ष में जमा सारे डोनेशन का ऑडिटेड हिसाब है। कोष के पैसों की कभी भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ये जो बयान उनका सामने आया है, ऐसे में गिनती करते समय चढ़ावे की चोरी महापाप है। मीनाक्षी जोशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। मीनाक्षी, कोषाध्यक्ष का ये बयान सामने आया, महापाप उन्होंने कहा है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरा जो हिसाब है उसका ऑडिटेड है। फिर भी जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, पूरा राम मंदिर का ये चढ़ावे में जो चोरी हुई है, उसके बाद ये बयान सामने आया और महापाप उन्होंने इसे करार दिया है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ऑफिशियल तौर पर अगर देखा जाए तो ये पहला एक विस्तृत बयान है जो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी की तरफ से आया है और ये एक बहुत विस्तृत जवाब है, जिसमें ट्रस्ट की भूमिका, कोषाध्यक्ष की भूमिका, किस तरीके से पूरे ट्रस्ट को एक बड़ा झटका लगा है इस पूरी घटना के हो जाने के बाद। मैं कोट एंड कोट पूरा लेटर आपके सामने पढ़ देती हूँ। जो बातें कही गई है, भगवान श्री सीताराम प्रभु की कृपा से लगभग 5 शताब्दियों का भीषण संघर्ष पूर्ण हुआ। साधु संत महात्मा और प्रखर राम भक्तों के अनवरत प्रयास और बलिदानों से अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि पर पवित्र स्थान पर भगवान राम लला का भव्य मंदिर खड़ा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और ध्वजारोहण तक सभी कार्य संपन्न हुए। ये एक आनंददायी पर्व था और निश्चित ही तौर पर ये एक आनंददायी पर्व था, लेकिन अब ये आनंददायी पर्व नहीं बल्कि जिस तरीके की घटना सामने आई है, इससे कितना शोक है, कितना आघात पहुंचा है। आगे इसमें लिखा गया है कि ऐसे मंगलमय वातावरण में अयोध्या मंदिर में घटित अविश्वसनीय अर्थ उपहार की घटना ने राम भक्तों का हृदय विदीर्ण कर दिया है। कोटि कोटि भाविकों द्वारा अत्यंत श्रद्धापूर्ण राम लला की हुंडी में समर्पित हुई धनराशि की गिनती करते वक्त चोरी करने का जघन्य अपराध हुआ है, महापाप हुआ है। स्वामी गोविंद देव गिरी कह रहे हैं, कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि ये महापाप है जो राम मंदिर में हुआ है। चढ़ावा चोरी करने का ये क्रम पिछले काफी समय से चल रहा था। जब ये प्रकाश में आया, सभी राम भक्तों के लिए ये दुखदायक और भीषण पीड़ादायक रहा।
वो ये कह रहे हैं आगे कि वो खुद दुखी हैं, वो खुद आहत हैं और इतना ही नहीं वो लज्जित हैं। बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि कोषाध्यक्ष होने के नाते गोविंद गिरी खुद सामने क्यों नहीं आ रहे, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा, उनकी अपनी क्या भूमिका है, क्या उन्हें ये पता था कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, इसके बावजूद वो चुप रहे। तो इसी लेकर उन्होंने आगे क्या कहा है ये दर्शकों के लिए बता दें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी अथवा कोषाध्यक्ष पद के लिए मैंने ना कभी किसी से निवेदन किया, ना कोई प्रयास किया। प्रभु श्री राम की सेवा में किसी भी रूप में काम करने में मैं धन्यता और आनंद का अनुभव करता हूं। मेरी सतत प्रार्थना है कि प्रभु कृपा से सभी का मंगल हो। आगे उनकी भूमिका पर वो ये कहते हैं कि मैं लगभग हर महीने 1.5 महीने में न्यास के कार्य के लिए अयोध्या आता रहता हूं। इसका अर्थ यह है कि वो पूरी तरह से अगर यूं कहा जाए कि क्या राम मंदिर में ही मौजूद रहते हैं, क्या वो ट्रस्ट के कामकाज में नियमित रूप से यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहना गलत होगा। वो हमेशा यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं। हर महीने 1.5 महीने में उनका अयोध्या आना होता है। मेरे विमान अथवा अन्य प्रवास के लिए मैंने अब तक एक भी रुपया व्यय के रूप में न्यास से नहीं लिया है। प्रभु श्री राम की निरपेक्ष सेवा के रूप में कार्य करने में मैं धन्यता का अनुभव करता हूं। कहने का अर्थ यह है कि कोषाध्यक्ष के रूप में जब उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए जाने लगे तो उनका ये स्पष्ट कर देना बड़ा आवश्यक हो गया था कि वो जब भी यहाँ पर आते हैं तो जो वो कार्य करते हैं, जैसे वो आते हैं जाते हैं, वो सब कुछ अपने व्यय पर ही करते हैं। इतना ही नहीं, मैं जरा कोशिश करूंगी कि राम मंदिर परिसर में, चूंकि मैं अब एकदम ठीक इसके बाहर आकर खड़ी हो गई हूँ, आप बस एक क्षण के लिए मुझे थोड़ा सा रिलीज करें तो मैं ये आगे पत्र में क्या कहा गया है वो आपके सामने रखूं। बिल्कुल मीनाक्षी, आप अपने स्पॉट पर चले जाइए और जिस तरीके से मीनाक्षी ने इस पूरे लेटर का पूरा जो विवरण है वो आपको बताया है कि किस तरीके से कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज, उनसे भी लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। अब उनकी तरफ से ये पूरा लेटर उनकी तरफ से अब सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी अपने व्यय के लिए कोई पैसा नहीं लिया। उसके साथ साथ वो हर 1 से 1.5 महीने में अयोध्या आते हैं। कोष में जो जमा सारे डोनेशन है उसका ऑडिटेड हिसाब है और कोष के पैसों की कभी भी जांच की जा सकती है, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे सहयोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट अयोध्या आते रहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे का हिसाब किताब करते रहते हैं और साथ ही गिनती करते समय जिन लोगों ने ये चढ़ावा चोरी किया है उन लोगों ने महापाप किया है और कोई कितना भी बड़े पद पर हो वो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और एसआईटी की जांच पर भरोसा रखिए। हुंडी में चढ़ावा की गिनती में उनका कोई रोल नहीं है, ये गोविंद देव गिरी कह रहे हैं। और चढ़ावा गिनने का काम न्यास के लोग देखते हैं। चढ़ावा गिनने का जो एसओपी है वो न्यास के साथियों ने ही बनाया है और उनका कहना है कि उन्हें इसी महीने पहली बार एसओपी दिखाया गया कि किस तरीके का एसओपी का पालन किया जाता है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं, पूरा बकायदा चढ़ावा गिनती के लिए। मीनाक्षी, जिस तरीके से उनका पूरा बयान आया है, उनका कहना है कि उनका कोई रोल नहीं है। इसके साथ साथ एसओपी की जानकारी तक उन्हें नहीं थी। उनका कहना है कि एसओपी की जो पूरी विवरण है वो उनको इसी महीने दिखाया गया था। देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, अगर उसके पत्र को आप देखेंगी तो उस पत्र में 2 लोगों के हस्ताक्षर हैं और वो 2 हस्ताक्षर एक ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर हैं और एसबीआई बैंक की तरफ से वो गोविंद मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। ये जानकारी मैं आपको दे दूं और इसीलिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसकी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास थी, ना कि वो कोषाध्यक्ष के पास थी। अब इस पूरे, अगर मैं पत्र का जिस्ट आपके सामने रखूं, पहली बात ये, जो कोषाध्यक्ष की भूमिका है वो अकाउंटिंग से लेकर जितना चढ़ावा बैंक में जा रहा है और बैंक से निकलकर फिर राम मंदिर के कामकाज में जितना खर्च हो रहा है, कोषाध्यक्ष की भूमिका वहां तक सीमित है। जो भी चढ़ावा आया उसकी काउंटिंग हुई, काउंटिंग होने के बाद जो बैंक में जमा की गई, उसके बाद फिर वहां से किस तरीके से बैंक के द्वारा ही वो डायरेक्टली चंपत राय की भूमिका, इसमें अनिल मिश्रा की भूमिका स्पष्ट थी। और मंदिर के कामकाज के लिए हर बार चेक पर साइन करना या उसमें कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होना यह आवश्यक नहीं था, क्योंकि वो डे टू डे का कामकाज चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव आदि जो यहाँ पर स्थायी रूप से मौजूद रहते थे उनके हाथ में यह था। जबकि गोविंद देव गिरी महाराज अपने इसी वक्तव्य में ये कह रहे हैं
कि कोषाध्यक्ष के नाते आय व्यय का हिसाब रखना मेरा कर्तव्य है। मैं निरंतर प्रवास पर रहता हूं, इसलिए हमारे पुणे कार्यालय के चार्टर्ड अकाउंटेंट सहयोगी हर महीने के अंतिम 4 से 5 दिन अयोध्या आकर आय और व्यय की पूरी जांच करते थे। कितना पैसा अकाउंट में जा रहा है, कितना पैसा अकाउंट से खर्च के लिए निकल रहा है, सैलरीज के लिए निकल रहा है, इसका ध्यान दिया जाता था। वो अकाउंटेंट के जरिए दिया जाता था। साथ ही न्यास के कार्यालय के साथियों को सहयोग और आवश्यक दिशा निर्देश भी अकाउंटेंट के द्वारा मिलता रहता था और उन्हीं के भरोसे वो भी निश्चिंत होकर अपने काम में लगे रहते थे। अब आगे वो जो बात कह रहे हैं कि न्यासी बनने के समय भी अब तक स्वयं मैंने किसी से भी कोई नगद राशि या फिर वस्तु रूप भेंट मंदिर के लिए स्वीकार नहीं की। इसमें 2 अपवाद हैं। अब वो जो कह रहे हैं कि भाई कैश जो आता था वो किस तरीके से जाता था, कैश जब आता था तो क्या वो कोषाध्यक्ष के हाथ में भी आता था, तो इसके बारे में भी उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। उनका कहना यह है कि मैंने स्वयं कभी भी किसी से कोई नकद राशि ली नहीं, कोई कैश लिया नहीं, ना ही कोई वस्तु भेंट मंदिर के लिए उन्होंने स्वीकार की। उन्होंने कहा इसमें अपवाद यह है कि उनकी बड़ी बहन ने जब 11,000 रुपए दिए थे तो उसकी उनके पास रसीद है। इतना ही नहीं, जब उनकी एक और बहन श्रीमती नीलम जी ने जब 1 किलो की ईंट पुणे में प्रदान की तो इसकी भी रसीद उन्हें तुरंत भेज दी गई थी। इसके अलावा यदि कभी किसी व्यक्ति ने चेक के अलावा कुछ देने का उन्हें प्रयास भी किया हो तो उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया, केवल चेक से उन्होंने राशि ली है। अब आगे की बात समझिए आप कि राम मंदिर की तरफ से किए जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता था। ये समझने की आवश्यकता है। देखिए, ये राम मंदिर परिसर बहुत बड़ा परिसर है और इसमें जो मेंटेनेंस का काम है वो भी साथ साथ होता रहता है, नव निर्माण है वो भी साथ होता है, ध्वजारोहण जैसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो गया वो भी साथ में पैरेलल काम चलता रहता है। और आप ये सोचिए, ये डे टू डे बेसिस पर होता है, हर महीने की सैलरी जाना। इतने सारे लोग यहाँ राम मंदिर परिसर में काम में लगे हुए हैं, उनकी सैलरी जाना, ये सब जो है वो डायरेक्टली बैंक से होता था। इस पे कोषाध्यक्ष कहते हैं कि राम मंदिर की ओर से किए जाने वाला व्यय सीधा बैंक से होता है। मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं हूँ, यानी हर जगह उनके नहीं होते हैं हस्ताक्षर, वो सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं है, इसलिए वहां पर मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते। पेमेंट कभी कैश में नहीं होता, सीधा बैंक के ट्रांसफर माध्यम से ही यहाँ पर कार्य हो रहा था। जी बिल्कुल। अच्छा मीनाक्षी, जैसे वो कह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पर जाते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पर जाकर हिसाब किताब करते थे, उसके बाद उनको आकर बताते थे, तो क्या कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी शक नहीं हुआ कि इस तरीके से जो पूरा कैश है वो बीच में से गायब हो रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि हुंडी में जो चढ़ावे की गिनती है उस पर उनका कोई रोल नहीं है। तो एग्जैक्ट अगर इलेबोरेट आप कर पाए कि किस तरीके से उन तक जानकारी पहुंचती थी और इसके अलावा क्या क्या रोल उनका भी रहता था? चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको आकर बताते थे, उसके बाद जो पूरा बैंक से पैसा जाता था व्यय के लिए, इसके बारे में भी एक पूरा क्लैरिफिकेशन अगर जो उनके लेटर में दिया गया, अगर आप वो बता पाए तो। देखिए, सबसे पहले तो जो चढ़ावा हुंडी में आया वहां से वो काउंटिंग के लिए जाता था, काउंटिंग के बाद वो बैंक में जमा होता था। जब बैंक में जमा होता है, अकाउंटेंट उस पर काम करता है, पूरे महीने भर में कितना पैसा जमा हुआ उसकी बकायदा प्रॉपर जो लेजर बुक होती है वो तैयार होती है, उसकी अकाउंटिंग होती है। फिर कितना इनकम दिखाई गई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, किस किस तारीख पर ये एक्सपेंडिचर हुआ, किस किस मद में एक्सपेंडिचर किया गया। अब वो मेंटेनेंस का काम था, नया निर्माण का कोई कार्य था या सैलरी देने का कार्य था, ये सारा अकाउंटिंग प्रोसेस में लिखित रूप से दर्ज किया जाता था। लेकिन अगर आप यूं कहें कि ये कोषाध्यक्ष खुद बैठ कर करते हैं, आप भी जानते हैं कि बड़े बड़े जो ट्रस्ट चलते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी चलती हैं, वहां पर बकायदा इसके लिए पूरा एक सिस्टम होता था और ठीक वैसे ही इसके लिए भी एक सिस्टम तैयार किया गया। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी खुद ये काम अपने हाथों से नहीं करते थे, उनके अंडर काम करने वाला एक सीए यहाँ पर आता था। हर महीने की अंत में 4 से 5 दिन वो यहीं पर जितने और अकाउंटेंट से उनके साथ समय बिताते थे, पूरी लेजर बुक देखते थे, उस पर काम काज करते थे और फिर जो भी रिपोर्ट है वो पहुंचा दी जाती थी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि क्या हर दिन का खर्च जो है वो स्वामी गोविंद देव गिरी बतौर कोषाध्यक्ष खुद हस्ताक्षर करते थे, वो तय करते थे कि किस मद में कितना खर्च होना है, तो ये गलत है। क्योंकि आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति
जो डेली का खर्च होता है, जो वहां पर मौजूद होता है, उसी के हाथ में ये अथॉरिटी होती है, वही सिग्नेटरी अथॉरिटी होता है। अब कोषाध्यक्ष के रूप में न्यास से तो वो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक कथावाचक भी हैं, वो एक संत भी हैं। उनका देश के अलग अलग हिस्सों में चाहे कथा का कार्य हो, अलग अलग प्रवास होता है। कभी ऋषिकेश जाना, कभी पुणे जाना, कभी राजस्थान जाना, ऐसे करके वो लगातार प्रवास पर रहते हैं, जैसा मेरी जानकारी है। तो इस लिहाज से मंदिर में कहाँ कब कितना खर्च होगा, ये फैसला चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के निर्देश में ज्यादा होता था और बाद में उन तक केवल जानकारी पहुंचती थी कि इतना इतने खर्च की आवश्यकता थी और वहां पर चाहे बैंक के हस्ताक्षर हो, चाहे ट्रस्ट की तरफ से हस्ताक्षर हो, वो कार्य हो जाता था। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से इस पूरी घटना में उनका जो कहना है कि आते थे सीए, वहां पर पूरा ऑडिट करते थे और इसके साथ साथ जब पूरा बैंक तक पैसा चला जाता था, लेकिन उससे पहले जिस तरीके का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया था, खामियां उसी में थी। किस तरीके से पॉकेट वाले कपड़ों के साथ ही लोगों को वहां पर काउंटिंग सेंटर्स पे भेज दिया जाता था, इसके साथ साथ वहीं पर टेबल लगा होता था, किसी तरीके से पैसा वहां से निकाल लिया जाता था। ये सारी चीजों को लेकर ही तो सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कभी कोई नगद राशि नहीं ली, वो हमेशा अपने खर्चे पर अयोध्या आए हैं, वो हमेशा अपने पैसे पर उन्होंने फ्लाइट बुक की, हमेशा कभी उन्होंने फ्लाइट बुक करने के लिए पैसे नहीं लिए हैं, विमान का कभी उन्होंने किराया नहीं लिया, ये उन्होंने कहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिया है कि राम मंदिर की छवि को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। यानी जाहिर तौर पर मीनाक्षी, जो पहले यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो था वही सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट भी होता है, अगर आप ट्रस्ट के मेंबर हैं तो जाहिर तौर पर आपको ट्रस्ट के दूसरे मेंबर्स पर भी ट्रस्ट रहता है, फिर चाहे वो महासचिव हो या इसके साथ साथ अनिल मिश्रा हो, उन पर ट्रस्ट था। और यही वजह है कि शायद गोविंद देव गिरी महाराज को उन पर भरोसा रहा और यही वजह है कि उन्होंने 1 से 1.5 महीने में आकर जब भी विजिट किया, कभी उन्हें भी शक नहीं हुआ। और इसके साथ साथ जो सीए ने भी उनको हिसाब दिया, कभी उसमें भी किसी तरीके की खामी नहीं देखी।